जय माँ गंधर्वपुरवासिनी, माँ पीताम्बरा बगलामुखी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। भक्तजनों, अगर आप जीवन में बहुत परेशान हो गए हैं, जगह जगह पूजा पाठ, हवन, अनुष्ठान, या यूँ कहें कि जिसने जो बताया आपने वही किया लेकिन परिणाम शून्य रहा है, तो आप माँ पीताम्बरा बगलामुखी की दीक्षा लेकर के स्वयं साधक बने। परेशान सभी है, दूसरों के भरोसे पर बिल्कुल भी ना रहे। भक्तजनों, बहुत सारे भक्तों का ये प्रश्न रहता है कि पूजा के वक्त मन भटकता है। पूजा कर रहा होता हूँ या जप कर रहा होता हूँ तो दिमाग कहीं और चल रहा होता है। मैं जप के वक्त दिमाग में उनकी तस्वीर बनाकर सोचता हूँ। ये सब करने से सिर दर्द रहने लगता है, मैं क्या करूँ? ऐसा सवाल हर पूजा पाठ करने वाले या साधक के मन में आता है। तो उन भाई बहनों से मैं यही कहना चाहूँगा कि यह समस्या हर साधक के साथ में होती है जो पूजा पाठ और नाम जाप करता है। और जब हम नाम जाप करते हैं तो आप अकेले नहीं हैं, लाखों लोगों के साथ ऐसा होता है। हमको इसको समझना चाहिए। पहली बात, मन भटकना पाप नहीं है। दूसरी बात, समस्या कहाँ से आती है हमको यह देखना होगा। ऐसे समय में हमको क्या करना चाहिए, इन सभी बातों को हमको ध्यान रखना होगा। देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि हमको एक बात समझ लेना चाहिए कि पूजा के समय मन का भटकना कोई पाप नहीं है। यह मन की स्वाभाविक क्रिया है, मन का स्वभाव है भटकना, इधर उधर दौड़ना। सालों से उसे आज़ादी मिली हुई है, वह जिधर चाहे वह उधर दौड़ता जा रहा है। अब अचानक आप उसे एक जगह बांधना चाहते हैं तो वह भटकेगा ही। जैसा एक बच्चा जो सालों से खूब खुला घूम रहा हो, अगर उसे एक जगह बैठा दिया जाए तो वह बार बार उठकर भागेगा ही, वैसा ही मन है। दूसरा, हमें समझना होगा कि समस्या कहाँ से आती है। समस्या तब आती है जब हम सोचते हैं कि हम विशेष व्यक्ति हो गए, हम पूजा करते हैं इसलिए हमारा मन नहीं भटकना चाहिए। यह सोचना गलत है। जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम भक्ति की जगह मन को नियंत्रण करने लग जाते हैं। हम लगातार ये सोचते रहते हैं कि मन क्यों भटक रहा है, मन को कैसे रोके। इसका परिणाम यह होता है कि हम तनाव का शिकार हो जाते हैं और यही तनाव सिर दर्द का कारण बनता है। अब हमको ये भी समझना चाहिए कि इसका हम समाधान किस प्रकार कर सकते हैं। देखिए, आप प्राणायाम करें। पूजा या जाप शुरू करने से पहले कम से कम 5 से 10 मिनट प्राणायाम जरूर करें। प्राणायाम से मन शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है, शरीर की ऊर्जा संतुलित होती है। इससे मन भटकने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन आपको नियमित करना होगा। ऐसा नहीं कि आप कभी कभी पूजा पाठ साधना करें और कभी कभी प्राणायाम करें, ऐसा नहीं। आपको नियमितता लानी होगी। पूजा से पहले थोड़ा व्यायाम या टहलना भी फायदेमंद होता है। जब थोड़ा शरीर थका होता है तो मन जल्दी से एकाग्र हो जाता है। जब भी मन भटके तो उसके लिए परेशान ना हो, बस धीरे धीरे उसे वापस जाप या पूजा पर लाए। ऐसा बार बार करे, धीरे धीरे मन अपनी पूरी आदत तोड़ेगा और पूजा में लगने लगेगा। मन भटकने पर अपने आप को दोष न दे, यह ना सोचे कि मैं अच्छा भक्त नहीं हूँ, मेरी पूजा सही नहीं हो रही है। ये गिल्टी का भाव और तनाव बढ़ाता है। आप फिर भी उन लोगों से श्रेष्ठ है जिनके मन में पूजा का भाव ही नहीं आया। आप पूजा कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। आप प्रयास कर रहे हैं, यही बहुत महत्वपूर्ण है। मन भटकेगा लेकिन आप उसका प्रयास जारी रखें, यही सच्ची भक्ति है। जबरदस्ती एकाग्रता का प्रयास ना करिए, कल्पना का प्रयास ना करिए, इससे तनाव ही होगा। और रही बात जो साधनाओं में या जब हम करते पूजा पाठ में तो दर्द होता है, उसके लिए आप नियमित प्राणायाम करें, इससे सिर दर्द भी कम होगा। पूजा के समय बहुत जोर लगाकर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश ना करें। अगर सिर दर्द बहुत हो तो थोड़ा आराम करें, पानी पिए, अपने गुरु से परामर्श करें। मन भटकना स्वाभाविक है, यह पाप नहीं है। प्राणायाम और शरीर की थकान जरूरी है। मन भटके तो धीरे धीरे वापस लाए, जबरदस्ती ना करें। गिल्टी का भाव बिल्कुल भी ना रखें कि अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया। आपका प्रयास ही सबसे बड़ी बात है। और आप बिल्कुल भी
चिंता न करें, निश्चिंत होकर साधनाएं करें। जहाँ भी समस्या है आप गुरु से आपके चर्चा करें। आप सही रास्ते पर है, मन भटकेगा लेकिन आपका प्रयास जारी रहेगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बस धैर्य रखें और अपने आप को दोष ना दें। भक्तजनों, क्योंकि साधनाएं कोई छोटा मोटा कर्म नहीं है, मन को समझाने में समय लगता है, क्योंकि यह दौड़ता हुआ मन हमारा, इसको संयमित करने में समय लगता है। इसीलिए निरंतर गुरु सानिध्य में साधनाएं करें। गुरु आपको समय आने पर सारे गुप्त रहस्य बताएंगे कि किस तरह आपको करना है, किस तरह से नहीं करना है मन को, क्योंकि मन चंचल है। उसको आप सोचोगे कि कुछ समय साधनाओं में देने से आप उसको बस में कर लोगे, तो ये संभव नहीं है। इसीलिए माँ पीताम्बरा बगलामुखी की अगर आप दीक्षा लेकर के साधना आराधना करना चाहते हैं तो माँ के दिव्य दरबार में संपर्क करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।